ध्यान रखना, बच्चों के ऊपर माँ बाप के आचरण का ही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को ये कहा गया है कि सबसे पहला देवता तुम्हारी माँ है और सबसे पहला देवता तुम्हारा पिता है। त्वमेव माता च पिता, इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसके बाद में कोई देवता है गुरुदेवो भव। गुरु के पास में भी वही बच्चा आता है जिसके दिल के अंदर में माँ ने संस्कार बोए हैं। इसलिए माँ को दुनिया का सबसे पहला गुरु माना गया है। तो माँ को श्रेष्ठ आचरणवान होना चाहिए। इसलिए ये जो पतिव्रत धर्म है, ये संपूर्ण संसार के सुधार की पहली नींव है कि नारी को श्रेष्ठ आचरणवान होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पतिपद प्रेमा, आचरण जिसका चरित्रहीनम न पुनंति वेदा। अनुसुईया जी कहती हैं कि ध्यान रखना सीता जी कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी और आफत काल परखे हैं चारी। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं को उपदेश दिया है, भर्तु शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो या माया तद्बंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। तो इसलिए वो कहते हैं कि पति को ही देव प्रतिमा मान करके, पूजा मान करके आप परम फल को प्राप्त कर सकती हो। तो मैं आपको बता रहा था कि जब वो सृष्टि पैदा हुई और उसने ब्रह्मा भगवान से भी सीना जोड़ी की और आकर के प्रार्थना करने लगा, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। बाद में भगवान ने सोचा अब ये दुरुस्त हो गया होगा। फिर कभी रास्ते में मिल गए भगवान, तो उन्होंने उस आदमी से पूछा अब बता तू कौन है। तो उसने फिर वही प्रश्न किया तुम कौन हो। भगवान ने कहा मैं ब्रह्म हूँ, और उस मनुष्य ने कहा मैं परब्रह्म हूँ। तो भगवान ने कहा अभी भी इसकी हेकड़ी गई नहीं, अभी भी कह रहा मैं परब्रह्म हूँ। अच्छा तू ये बता तू अपने आप को परब्रह्म कैसा कहता कैसे? इसलिए कहता हूँ प्रभु कि आप भी मूर्तियाँ बनाते हो और हम भी मूर्तियाँ बनाते हैं। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ ये इंसान हैं, और इसमें तमाम इंसान ऐसे हैं जिनके पास में 2 जून की रोटी नहीं, तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, सिर पर छाया नहीं। और मेरी बनाई हुई मूर्तियां जो हम जयपुर में या कहीं भी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, हमारी बनाई हुई मूर्तियों को आपकी मूर्तियां ये इंसान खरीद करके ले जाते हैं और इनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आप ये बताओ कि तुम बड़े देवता हो, आर्टिस्ट हो, कि मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ? मेरी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा तुम्हारी मूर्तियां करती हैं। मैंने ये दृष्टांत इसलिए कहा माताओं के लिए कि जिस प्रकार से एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके हम ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर को पा लेते हैं, तो आपका पति तो जीता जागता भगवान की प्रतिमा है। अगर इसकी पूजा करो तो आपको क्यों नहीं सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि आप पुरुषों को स्वतंत्रता दे दी गई है। स्त्रियों के लिए ही केवल पतिव्रत धर्म नहीं। अच्छा ये पुरुष लोग भी ना खूब भेदभाव करते हैं। स्त्रियों के लिए लिखा कि धर्म पत्नी, जब भी बोलेंगे ये हमारी धर्म पत्नी है। स्त्रियां ऐसा कहती हैं क्या कि ये हमारे धर्म पति हैं? अब ये धर्म पति नहीं तो इसका मतलब जिनके साथ में धर्म शब्द नहीं, ऐसे भी कोई पति होंगे। इसलिए पत्नी शब्द का अर्थ होता है पतनात् त्रायते सा पत्नी, जो पतन से बचाए उसी का नाम पत्नी है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पतिपद प्रेमा। अब जग पतिव्रता 4 विधि आही, 4 प्रकार की पतिव्रताएं इस धरती में होती हैं। पहले नंबर की पतिव्रता नारी, उससे बताया कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी होती है उसके मन में केवल एक ही रहता है कि मेरे पति के अलावा संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के असवसमान मनमाही, सपने आन पुरुष जग नाही। जैसे कि आपने दृष्टांत पढ़ा होगा कि पांडव और कौरव दोनों खड़े हुए थे, तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि ये एक पक्षी बैठी हुई है वृक्ष के ऊपर में, इसकी एक आंख पर बाण का प्रहार करना है। तो सबसे पूछा बताओ तुम्हें क्या दिखलाई पड़ा?
तो किसी ने कहा पेड़ दिखलाई पड़ रहा है, डालें दिखलाई पड़ रही, उसमें ये बैठी हुई चिड़िया, इसके पंख, ये रंग, फिर आँख। उसके बाद में फिर और लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि मुझे तो इसका केवल चेहरा दिखलाई पड़ रहा है क्योंकि इसी को मारना है। किसी ने कहा कि मुझे अलग अलग करके। जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि आई एम लुकिंग ओनली एट माई एम, जो मेरा एम है, लक्ष्य है, मैं केवल उसी आँख को देख रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से जो संसार की सर्वश्रेष्ठ नारी है वो केवल पुरुष के रूप में अपने पति को ही देखती है और किसी को नहीं देखती। और मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब एक परिवार में रहते हैं तो पुरुष तो परिवार में होते हैं, जेठ के रूप में होते हैं, ससुर के रूप में होते हैं, देवर के रूप में होते हैं। और जो श्रेष्ठ नारियां होती हैं वो अपने घर को ही मंदिर बना लेती हैं और उन्हीं में भगवान को स्थापना कर देती हैं। और वो कहती हैं कि मेरे घर में सब देवता हैं, पति तो केवल एक है। घर ही के मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। एक पत्नी कहा कि चलो हम तुम्हें घुमा लाएं। तो उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, कहाँ? बोले मंदिर चलते हैं। कहा नहीं, हम अपने घर को ही मंदिर बनाएंगे। घर में भगवान कहाँ से आएंगे? बोले कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर में पहले ही सारे भगवान बैठे हैं। सुनो, उस बहू ने बताया कि हमारे घर के अंदर में शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, सब कुछ है। कहाँ है शंकर जी? यहाँ तो हमें मूर्ति दिखती नहीं। तो उसने उत्तर दिया, सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर। सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर। सास को गौरा, ससुर जी को शंकर। सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर। नंद रानी को तुलसी बनैबे, नंद रानी को तुलसी बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। रही को मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। हमारे घर के अंदर में जो हमारी सास वही साक्षात पार्वती है, जो हमारे ससुर हैं वही शंकर जी हैं। और तुलसी के लिए बाहर जाने की जरूरत क्या है? मेरे घर आंगन में खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, मटकती हुई, इठलाती हुई जो हमारी नंद है वही हमारी तुलसी है। तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। और हम अपने घर को श्री राम जी का मंदिर बना लेंगे। तो भैया राम जी का मंदिर कैसे बनाओगी? चार चार प्रतिमाएं लानी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी और राजभोग और फिर ये और वो। कहा नहीं, मेरे पास में तो पहले से ही राम जी बैठे हुए हैं। कहा राम जी कहाँ है तुम्हारे घर के अंदर में? जेठ को राघव और देवर को लक्ष्मण। 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 भाभी को सीता बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। भाभी को सीता बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। घर ही मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे।
जो नारी, उसको कहते मध्यम परपति देखे कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने घर को मंदिर बनाने का मतलब यह हुआ कि अपने घर को एकदम साफ और स्वच्छ देखो। एक वो हमारे यहाँ पांडिचेरी में महर्षि अरविंद जी हुए और उनकी शिष्या थी मीरा। वो पेरिस की बेटी थी, लेकिन भारत में आकर के महर्षि अरविंद जी के सानिध्य को प्राप्त करके उनके ऊपर आध्यात्मिकता का ऐसा रंग चढ़ा कि आज उनको देवी प्रतिमा के रूप में लोग मानते हैं। आप कभी पांडिचेरी जाना तो आप देखोगे कि वहाँ अद्भुत उनका मंदिर। यहाँ आप गूगल गुरु से पूछना, वो आपको दर्शन करा देंगे। दामोदर, उनके ऊपर एक पुस्तक पूरी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किस प्रकार से एक बड़ी सुंदर एक भव्यतम एक बात उभर करके आती है कि उन्होंने एक अपनी पुस्तक में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के आंतरिक पटल को देखना हो तो उसके घर में चले जाओ। माताओं, आपका घर आपका प्रतिबिंब है। अगर आपके घर में हर एक वस्तु जहां पर होनी चाहिए वहीं पर रखी है, इसका मतलब आपका जीवन व्यवस्थित है। और घर में घुसो तो लोटा कहीं पड़ा हुआ है, थाली कहीं पड़ी हुई है, इस कोने में कूड़ा है, उस कोने में कूड़ा है, घर में पोछा लगा नहीं, यहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही, वहाँ पोछा नहीं लगा, इसका मतलब आपका जीवन उसी तरह से है जैसा आपका आंगन है। आपका आंगन आपके चिंतन को प्रकटीकरण करता है। ऐसा नहीं हो कि रात में श्रृंख में बर्तन बिना धोए पड़े हुए सुबह दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए घर की सफाई, क्योंकि वो घर आपका मंदिर है और तुम्हारे सास ससुर उसकी जागृत प्रतिमा है, इसलिए उस घर को आप सजाओ, उसका आप श्रृंगार करो। तो मध्यम परपति देखे कैसे। अगर एक श्रेष्ठ चरित्रवान नारी के रसोई में उसका पति बैठे और उसका जेठ बैठे और देवर भी बैठे, तो अगर वो भोजन की थाली परोसेगी तो मुझे बताओ सबसे पहले वो किसको परोसेगी, जेठ को कि पति को? किसको परोसेगी? जेठ को। ये सब बताइए, संस्कृति है। और उससे क्या होगा? उसका पति भी प्रसन्न होगा कि बहुत अच्छा, अपने से बड़े की मर्यादा करना। पर ये मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र न जैसे। घर के अंदर में जो भी हैं वो अपना परिवार हैं, उनको भी जो संभाल करके ले जाए। सचमुच में घर एक रथ है, गृहस्थी एक रथ है और पति पत्नी उस रथ के दोनों चक्के हैं, और एक भी चक्का थोड़ा डगमगाता है तो घर रूपी गृहस्थी रूपी रथ आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। गाड़ी में अगर एक टायर ऊंचा हो एक नीचे तो इसको कहते हैं अलाइनमेंट। दोनों पहियों को दिखाना पड़ता है कि भाई दोनों बराबर एक जैसे विचारधारा, एक जैसे गति के। तो मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र, ये दूसरे नंबर की स्त्री है। और बिनु अवसर धर्म विचार समुझ कुल राई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति असिकाई। अरे अब क्या करें, यही हमारी मजबूरी है, यही हमारा भाग्य है, अब हम इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते, अब यही करना है, रहो इसी घर में। मन मार करके, मन तो नहीं लगता पर मन मार करके धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। दिल से नहीं, भाव जगत से नहीं, बाहर दिखावे जगत से कर रहे हैं। तो जानियो अधम नारी जग सोई। वो इसलिए घर की जो भी काम करो खुशी मान करके, भाग्य मान करके जब तुम करते हो तो उसका फल मिलता है। और जब कभी कभी लोग कहते देखो हमारी कितनी पढ़ाई लिखाई हुई, हम कितने एजुकेटेड, और आजकल तो ज़माना चला है एजुकेटेड बहू लाने का, लेकिन आज से 60-70 वर्ष पहले कम पढ़ाई होती थी, पुरुषों की भी स्त्रियों की भी। स्त्रियों की और भी कम होती थी। कहते थे दूसरे घर में जाना है, घर का काम करना है। पर उस समय पर भी कोई एक ऐसा घर था जिसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के MA डॉक्टरेट कराया। तो वो सोच रहे थे मेरा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है तो एजुकेटेड बहू मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। 60-70 वर्ष पहले खोजा तो ने एजुकेटेड। एजुकेट मानी तो आप जानते होंगे BA MA पास।
एजुकेशन जिसने पूरा लिया हो, एजुकेटेड बहू को खोजा तो एक पढ़ी लिखी बहू मिल गई। अब निश्चित हो गया कि इसके साथ में शादी होगी। और गांव में हल्ला पारा सास ने, अब देखना मेरे घर में पहली बार इस गांव में एजुकेटेड बहू आएगी। तो सब लोग शाम को आने लगी, पूछने लगी, बहन थोड़ा हमको भी बता दो कैसी होती है एजुकेटेड, उसकी आंखें कितनी होती हैं, उसके कान कितने होते हैं, उसका काम क्या। अरे तुम देख लेना खुद ही, यहाँ आने वाली तो है, वैसे तुम्हें हम क्या बताएं शब्दों से, तुम खुद ही देख लेना। अब उसके बाद में शादी हो गई, बहू आ गई। बहू आ जाने के बाद में आते से ही बहू ने पूछा कि माँ जी मेरा रूम किधर है। तो रूम बता दिया गया। सो एजुकेटेड बहू जी अपनी अटैची सूट के सामान लेकर के उसमें चली गई। पुराना ज़माना था, आजकल की तरह वो मोबाइल था नहीं। सो उपन्यास चलता था। सो गुलशन नंदा का उपन्यास लेकर के अपने अंदर में बैठी रहें और निकले ही नहीं घर से बाहर, बहुत कम बोलती थी। जब सास जी भोजन बनू करके तैयार कर लें तो सास जी डरते डरते धीरे से जाती थी, बेटा वो भोजन बन गया। बोले हाँ मैंने सुन लिया, मैं आती हूँ। उसके बाद में जाएं और जो पेज पढ़ती रहे वहाँ उंगली लगा कर के आए और उल्टा ऐसे उपन्यास रख दें। भोजन करने समय पर बहुत कम बोलती थी। कहती थी माँ जी मुझे जली कटी खाने की आदत नहीं है, ज़रा ठीक से रोटी सेक दिया करो। और ज़्यादा नहीं बोलती थी और अपने कमरे में चली जाती। अब गांव की 2-4 आ जाएं औरतें, माताएं भी कम थोड़ी होती, सो बूढ़ी माताएं आ जाएं। बोले काहे आई हो? कुछ नहीं, आपकी जो बहू आई है उसके हाथ का एजुकेटेड है ना, तो थोड़ा सा कुछ बनाया हो आज तो हमें दे दो, हम भी देख लें। मरने के पहले एक ही तमन्ना है, इसलिए हम मरे नहीं कि वह घर में एजुकेटेड बहू आ रही है, उसके हाथ की कढ़ी खा लें, उसके हाथ की रोटी खा लें, थोड़ी मन की तमन्ना हो जाएगी पूरी। और क्या है तो कुछ आज बनाया हो। तो अब वो बहू का मुहूर्त ही नहीं निकला। 3 दिन निकल गए, 3 सप्ताह निकल गए, 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकलने वाले थे। लेकिन अब बहुएं औरतें आए, माताएं आए, आज कुछ बनाया, आज कुछ बनाया। बोले रोज चली जाती हो, हमारे यहाँ पर पढ़ी लिखी बहू है, जब मुहूर्त निकलेगा तभी तो बनाएगी, ऐसी बिना मुहूर्त की बनाना शुरू कर देगी। पर उस एजुकेटेड बहू का मुहूर्त निकला ही नहीं। 1 वर्ष हो गया, बेटे को शर्म आने लगी कि मेरे माँ बाप ने कितना परिश्रम कर कर के मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया कि एक दिन बहू आएगी, घर का सुख मिलेगा उसके हाथ की। लेकिन बेचारी माँ की कमर झुक गई, अभी भी इसी को काम करना पड़ता है। बेटे को मन में आया कि चलो थोड़ी सी मैं माँ की मदद कर दूँ। सो ऑफिस जाने के पहले झाड़ू लगाने लगा। और झाड़ू लगाने लगा तो उसके मन में आया कि बहू रानी के घर के कमरे के पास से झाड़ू लगाना शुरू करो तो शायद उसको शर्म आ जाए और वो झाड़ू लगाने लग जाए कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। तो बहू के घर के बगल से उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। अब सास ने देखा, उसकी माँ ने देखा कि बेटे को ऑफिस भी जाना है और झाड़ू भी यही लगा रहा है। तो सास आ गई। सास ने कहा कि बेटा तुम जाओ, ये घर का काम है, मुझे आदत है, मैं कर लूँगी, तुम चिंता नहीं करो। तो उसने कहा नहीं अब आपका बड़ा, अब जोश से बोला, थोड़ा सा सास बहू सुन ले तो आ जाए। कहा नहीं माता जी आपने बहुत काम कर लिया, अब कोई बात नहीं, हम ही काम कर लेंगे। सो बहू तो नहीं निकली, पर उसने खिड़की खोली और उसने कहा कि छोटी सी बात पर आपने पूरे मकान को आकाश पर उठा रखा है, इस छोटी सी बात में लड़ने की क्या जरूरत है? एक दिन आप झाड़ू लगा लिया करना, एक दिन माँ जी झाड़ू लगा लिया करेंगी, इसमें कोई झगड़ने की बात है? अब बिन अवसर बहते रह जो ही, तो इसलिए बिनो अवसर बहते रहे सोई। तो इस प्रकार से तीनों। और निकृष्ट नारी को किसे कहा? बोले मानसिकता से तो वो पतिव्रता नहीं है, चरित्रहीन नारी है, पर बिना अवसर होने के कारण चरित्रवान बनने का ढोंग करती है। बिनु अवसर बहते रहे जो ही अधम जानू, पर मानसिकता से वासना में भरी हुई चरित्रहीन जो नारी होती है, जो पति के न रहने की प्रतीक्षा करती है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, तेईसम नारी कहो को खोटी।
जो एक क्षणिक सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए पतिव्रत धर्म का त्याग कर देती हैं, परस्पर के साथ में रति करती हैं, उनके समान कोई अधम नारी नहीं है और उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। ये बात श्री अनुसुईया जी ने सीता जी को सुनाई है और ये कहा कि सीता जी आपको ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो पतिव्रत की असी धारा पर चल चुकी हैं। ये तो मैं संसार की स्त्रियों के लिए ये बात बता रही हूँ। बड़ी सुंदर बात बताई है। प्रभु श्री राम जी वहाँ से आगे चले और फिर बीच में एक शरभंग ऋषि आए। शरभंग ऋषि का नाम शरभंग इसलिए था कि उन्होंने काम के बाण को भी शरभंग अपने हाथ से पकड़ करके नष्ट कर दिया था। ब्रह्मा जी उन्हें लेने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें ये पता लगा कि अखिल कोटि भगवान खुद भगवान राम हमारे आश्रम पर आ रहे हैं, तो उन्होंने मोक्ष का भी परित्याग कर दिया। ऐसे शरभंग ऋषि ने योग के द्वारा राम के चरणों में विलीन किया। आगे प्रभु श्री राम जी चले तो संसार में आपने देखा होगा कि गुरु को पहले भगवान मिलते हैं कि चेला को? गुरु को ज्यादा मिलते हैं। पर इसमें रामचरितमानस में एक चेले का वर्णन आया, जिस चेले का नाम था सुतीक्षण, भगवान उसे पहले मिले और भगवान ने उससे कहा मांगो जो कुछ तुम्हें वरदान मांगना हो। तो उसने कहा मैंने कभी वरदान मांगा नहीं, इसलिए हमें मालूम नहीं कि वरदान क्या है। तो भगवान ने कहा अविरल विरति भगत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना, अविरल भक्ति तुमको प्राप्त हो, सा परम प्रेम रूप आपको प्रेम हो प्राप्त हो। पर उसने कहा कि प्रभु जी अब तो पता लग गया कि वरदान ऐसा होगा है, अब एक वरदान और दे दो। तो दोबारा में वरदान मांगा कि लखन जान की सहित प्रभु और चाप बाण धरि राम, मम ही गगना इंदु इव बसहु सदा निह काम। उसके बाद में भगवान श्री राम जी उसको भक्ति का वरदान देकर और उसके साथ में अगस्त जी के पास में गए हैं। अगस्त जी से राम जी की भेंट हुई और अगस्त जी से भगवान श्री राम जी ने कहा अब मुनि मंत्र दे हो सो मोही, जय प्रकार मारो मुनिद्रोही। अगस्त जी ने कहा कि तुम्हारी भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, मैं आपकी महिमा क्या गान कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि पंचवटी गिरि करहु निवासु। और फिर भगवान श्री राम जी पंचवटी पर निवास करते हैं। गिद्धराज से उनकी भेंट होती है।